Good morning, students. Students, as we were discussing about classification of kingdom Animalia, and in the previous video, I was explaining about phylum Chordata, and I told you that there are three subphylums in phylum Chordata, and these are Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Okay, so and yesterday I also told you about the classification of Vertebrata. So in detail today we are going to discuss about subphylum Vertebrata. So initially I am going to dictate about or discuss about the first division Agnatha. Since we know that Agnatha bears all the jawless fishes and it has one class, and the class is called as Cyclostomata. So students, as we know that Cyclostomata is a class of Agnatha. It means it will bear the animals which will do not have jaws, means they bear jawless uh, animals, and these are some fish like structures which do not have jaws, and they have an elongated body bearing 16 to 15 pairs of the gill slits for respiration. यानी कि जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है आपकी एग्नाथा की, इसके सारे के सारे जो लिविंग मेंबर्स होते हैं, ठीक है, दे आर जॉलेस एनिमल्स, ठीक है, एंड दे लिव एज अ एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज. ये कुछ फिशेज की बॉडी से चिपके हुए रहते हैं, एज ए एक्टोपैरासाइट इनके पास पाए पाए जाते हैं. दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, इनकी बॉडी इलोंगेटेड है, लंबी सी बॉडी होती है, एंड इट बियर्स 16 to 15 पेयर्स ऑफ द गिल स्लिट्स, जिसके पास 16 to 15 गिल स्लिट्स होते हैं जिनकी मदद से ये रेस्पिरेशन करता है. साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. ठीक है, तो यानी कि साइक्लोस्टोम मीन्स वो एनिमल जो इस क्लास के अंदर रखे गए हैं. दे हैव अ सर्कुलर माउथ, इनका जो माउथ होता है सर्कुलर होता है, जो सक करने के लिए अडेप्टेड होता है, बट दे लैक जॉज, इनके माउथ में जॉज नहीं होते हैं. देयर बॉडी इज़ डिवाइड ऑफ स्केल्स, इनकी बॉडी में किसी भी तरह के स्केल्स नहीं होते. ठीक है, जैसे स्नेक देखा होगा या आपने सम फिशेस देखी होंगी, उनकी बॉडी में जैसे स्केल्स होते हैं, इनके दे डिवाइड ऑफ स्केल्स. ठीक है, एंड दे हैव पेयर्ड फिन्स. ठीक है, इनके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस. क्रेनियम मतलब जो स्कल, यानी जो जो आपका हेड रीजन का जो स्कल होता है, यानी जो कैविटी होती है, स्कल की जो कैविटी होती है, इसे क्रेनियम बोलते हैं. क्रेनियम और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस होता है. सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड सर्कुलेट्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स. साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर. मोस्टली तो ये क्या होते हैं, आपके मरीन वाटर में पाए जाते हैं, बट जब स्पाउनिंग का टाइम आता है, जब एग लेइंग का टाइम आता है, तो ये फ्रेश वाटर यानी मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आफ्टर स्पाउनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई. और जैसे स्पाउनिंग होती है, एग ले करते हैं ये, उसके कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है, दे विल डाई. ठीक है, एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, और जो इनका एग होता है, एग से लार्वा बनता है, और लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस के बाद जब एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये वापस लौट के कहाँ आ जाता है, ओशियंस में, यानी मरीन वाटर में आ जाता है. इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है आपका पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे इसको बोलते हैं, मिक्सिन जिसका दूसरा एग्जांपल है, जिसको कि हम हैग फिश के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सो दीज वर द सम करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा विच वर केप्ट इनटू द एग्नाथा. ठीक है, डिवीजन एग्नाथा यानी कि जॉलेस फिशेस इसके अंदर थी. नाउ द सेकंड class I want to discuss with you, and this class is class Contrichthys, and Contrichthys is a class of सुपर क्लास पाइसिस. यानी ठीक है, पाइसिस की एक सुपर क्लास है कॉन्ट्रिक्थीस. आई वांट टू डिस्कस इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स विद यू. ओके, कॉन्ट्रिक्थीस के अंदर और ऑस्ट्रिक्थीस, दीज आर द टू क्लासेस ऑफ सुपर क्लास पाइसिस. ठीक है, तो आई हैव टू से दैट कि जो पाइसिस के अंदर आने वाली जो पहली क्लास है कॉन्ट्रिक्थीस, दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी. ठीक है, इसके अंदर यानी कॉन्ट्रिक्थीस के अंदर जो फिशेज आती हैं, ये सारी की सारी मरीन एनिमल हैं, एंड इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड वी कैन से दैट बोट शेप बॉडी इनकी होती है, कॉर्नर्स पे पॉइंटेड, और जो मिडिल रीजन है थोड़ा सा ब्रॉडर होता है. दे हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है. यानी जो इनका एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ जो होता है बॉडी की वेंट्रल साइड पे होता है. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और जो इनका नोटोकॉर्ड होता है थ्रू आउट द लाइफ
बना हुआ रहता है, ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपरकुलम, यानी गिल कवर नहीं होता, गिल इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं फेरेक्स रीजन के पास, और जो कवर्ड नहीं रहते हैं, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई ओपरकुलम नहीं होता है। जो इसकी इनकी स्किन होती है टफ कंटेनिंग माइन्यूट पैलाकॉइड स्क्वेल्स, जो स्किन होती है बहुत टफ होती है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, पैलाकॉइड नाम के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड, ठीक है, पैलाकॉइड स्केल्स, जो इनके टीथ होते हैं वो भी एक तरह के पैलाकॉइड स्केल्स के ही मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, इनके जो टीथ हैं वो पैलाकॉइड स्केल्स के बने होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं, यानी कि इनके माउथ में अंदर की ओर ही घुमे हुए रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जो जॉ होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडिशियस, मतलब इसका मतलब है कि ये शिकार को मार के खाते हैं, यानी अपने प्रे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग, इनके पास एयर ब्लैडर तो होता नहीं है, तो इसलिए डूबने से बचने के लिए लगातार क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। इनका जो हार्ट होता है, हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड, ठीक है, वन इज़ ऑरिकल एंड वन इज़ वेंट्रिकल। हार्ट के पास दो चैम्बर होते हैं, आउट ऑफ दीज टू चैम्बर्स वन चैम्बर इज कॉल्ड ऑरिकल एंड द अनदर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल, ठीक है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, और कुछ फिशेज जो हैं आपकी जो कॉन्ट्रैक्थीज में आती हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टॉर्पीडोज का एक एग्जांपल है, ठीक है। एंड सम पजेस पॉइजनस स्टिंग, और कुछ के पास पॉइजनस स्टिंग होता है, डंक मारती हैं, जैसे ट्राइगन है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मतलब जो बदलते हुए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर 35 हो जाएगा, 20 है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा। मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं पोइक्लियोथम्स, पोइक्लियोथम्स, ठीक है। दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, जैसा सराउंडिंग टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी चेंज करते रहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, जो मेल होते हैं मेल के जो फिन्स होते हैं पेल्विक पेल्विक रीजन पे जो इनके फिन्स होते हैं, इनके पास क्लैस्पर्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, यानी जो मेल है अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एंड मैनी ऑफ देम आर विवीपेरस, और इसमें से कई जो हैं वो विवीपेरस हैं, यानी डायरेक्टली अडल्ट टाइप बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है, यानी कि एग ले नहीं करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे स्कॉलियोडॉन है, टॉकफिश जिसको बोलते हैं, प्रिस्टिस इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, सॉफिस इसको बोलते हैं। इसके अलावा ग्रेट वाइट शार्क का नाम आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है क्रेकारोडॉन, ठीक है। और ट्राइगॉन जो है स्टिंग रे है, इसके इसके अंदर अगला एग्जांपल है। तो आपने देखा कि ये दीज वर द सम करेक्टरिस्टिक फीचर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने देखा कि ये कार्टिलेजिनस इनका स्किन, इनका क्या बोलते हैं एंडोस्केल्टन होता है, वेंट्रल साइड पे माउथ होता है, ठीक है, और पैलाकॉइड स्केल इनके पास होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टेक्थीज की। ऑस्टेक्थीज इज़ द अनदर क्लास ऑफ द फाइलम, सॉरी सब क्लास सुपर क्लास पाइसिस। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एज वेल एज द फ्रेश वाटर फिशेज। तो आपके ऑस्टेक्थीज के अंदर दोनों टाइप की फिशेज आती हैं, जो मरीन वाटर में रहती हैं और जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है, इनमें नोट करने वाली बात है, दे हैव बोनी स्केल्टन, इनका जो स्केल्टन है एंडोस्केल्टन है वो बोन्स का बना है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, बोट शेप होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, आपने पहले वाले केस में देखा था माउथ वेंट्रल था, बट इन देयर केस द माउथ इज टर्मिनल, यानी टर्मिनेटिंग, यानी टिप में टिप वाले रीजन पे प्रेजेंट होगा। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास जो गिल्स होते हैं 4 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड गिल्स आर कवर्ड विद द ओपरकुलम, आपने देखा था पहली वाली कंडीशन में ओपरकुलम से कवर्ड नहीं थे गिल्स, बट यहाँ पे ओपरकुलम से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है। एंड स्किन इज कवर्ड बाई साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। तो इनके पास पहले वालों के पास आपने देखा था पैलाकॉइड स्केल थे, इनके पास साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, आपने देखा था उनके पास एयर ब्लैडर नहीं था, लगातार स्विम करना पड़ता था, बट दे हैव एयर ब्लैडर, ठीक है, विच हेल्प्स इन द स्विमिंग बाय प्रोवाइडिंग बायंसी। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन इज ऑरिकल एंड वन इज वेंट्रिकल, सिमिलर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स दे आर ऑल्सो पोइक्लियोथम। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, बट दे हैव यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इनका फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। और मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, बट एग से सीधे फिशेज के अडल्ट एग, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें लार्वल स्टेज नहीं आती है। इसके एग्जांपल जो है
फ्लाइंग फिश हो गई एक्जोसीटस, ठीक है। हिपोकैम्पस सी हॉर्स, हम जनरली सी हॉर्स को हम सोचते हैं कि कुछ और कैटेगरी में होगा, बट ये पाइसिस के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अलावा कई सारी जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं, जैसे रोहू है आपकी, कतला है, ठीक है, मांगूर है, बीटा है, और एंगल फिश है। दीज आर इंक्लूडेड इन Ostic these. So I think this is enough for today. Tomorrow I will discuss class amphibia and some other classes. Thank you and bye bye.